Subscribe now and press the bell icon. Never miss an हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी एंगल्स हैं उसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव होती है। तो हम लोग उसकी डेरिवेशंस पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। सपोज इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, देन ए बी इज इक्वल्स ए सी एंड ऑल्सो इक्वल टू बी सी, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल, all sides of equilateral triangle is equals and all angles are also equal. So suppose that it is 60 degree and both are also 60 degree. Okay, then we draw a perpendicular bisectors AD on BC. It divide BC into equal part, BD and DC. Okay, then BC, if BC is equals to A, then AD divide BC in two parts, two equal parts. Then BD is equals to half A and DC is equals to also half A. Okay, then we find that AB is equals to A and BD is equals to half A. Then we have to find the perpendicular AD. So by using Pythagoras theorem, we find that hypotenuse, square of hypotenuse is equals to square of perpendicular plus square of base. Okay, so we have to find square of perpendicular. So square of perpendicular is equals to square of hypotenuse minus square of base. Okay, hypotenuse is equals to A, then A square, and base is equals to half A, then half A square, A square. अब देखिए हम लोग यहाँ से A का स्क्वायर तो A स्क्वायर हो गया एंड 2 का स्क्वायर 4. ओके, तो देखिए अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे. देन एलसीएम इज 4 and 4 a square here and here is a square. Okay, a square is equals to 8 and 4a square में से हम लोग a square माइनस करते हैं तो 3a square upon 4, then 3/4 a square. Okay, and p square is equals to 3/4 a square. So p is equals to root 3/4 a square, a स्क्वायर. अब हम लोग रूट निकालेंगे तो 3 का तो अंडर रूट हटेगा नहीं और 4 का 2 और a का a. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि साइन 60 की वैल्यू निकालते हैं. तो अगर हम लोग साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ये और बेस इसको लेंगे और ये हाइपोटेनस है हमारा. तो ओके, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ओके, तो हमारा परपेंडिकुलर आया है √3/2a. ओके, तो √3/2a अपॉन हाइपोटेनस है हमारा a. तो a से a कैंसिल तो आ गया हमारा √3/2. साइन 60 की वैल्यू हमें मिल गई. अब हम लोग cos 60 की वैल्यू निकालेंगे. इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस है हमारा हाफ ए अपॉन हाइपोटेनस √3/2a. देन a से a कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल. ओह सॉरी, यहाँ पे रहेगा 1 मिनट. बेस है हमारा 8/2 एंड हाइपोटेनस है हमारा a, और मैंने गलती से यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख दिया था, दैट्स सॉरी. तो a से कैंसिल, बच गया हमारा 1/2. ओके, cos 60 की वैल्यू आ गई.
सॉरी 2, 1 तो कैंसिल हो गया। अब 1060 की वैल्यू निकालेंगे। 1060 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा √3/2a एंड बेस है हमारा a/2। तो a से a कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल, बच गया हमारा √3। ओके। sin 60 की वैल्यू आई हमारी √3/2 एंड cos 60 की वैल्यू आई 2 एंड 1060 की वैल्यू आई √3। ओके। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसिक। ओके। तो अगर हमारा साइन 60 √3/2 आया है तो कॉसिक 60 हमारा आएगा 2√3। ओके। और सिमिलरली कॉस 60 का अपोजिट हो जाएगा हमारा सेक 60। तो इसकी वैल्यू है 2, तो सॉरी 2, इसका हो जाएगा 1/2 क्योंकि इसके नीचे तो 1 रहता है डिनोमिनेटर। ओके। 1060 का अपोजिट होता है हमारा cot 60, then the value of 1060 is √3, then the value of cot 60 is 1/√3। ओके। तो हमारा 60 की वैल्यू तो निकल गई, साइन कॉस 10 कॉसिक सेक और कॉट सबकी वैल्यू निकल गई 60 की। ओके। अब हम लोग 30 का देखेंगे। तो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया था, उसको हमने बाइसेक्ट किया था। तो जो हमारा एंगल ए था वो डी से बाइसेक्ट हुआ था। सपोज एंगल ए हमारा 60 था, तो बाइसेक्ट होने के बाद ये 30 डिग्री हो गया था। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके। तो हमारा ए भी था ए और ये हाफ ए एंड इट इज √3/2a। ओके। और ये 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री। तो हम साइन 30 पहले फाइंड करेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम लोग एंगल ए के हिसाब से देखें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी डी और बेस हो जाएगा ए डी। तो परपेंडिकुलर अगर हमारा बी डी हो रहा है तो हम लोग इसको a/2 और हाइपोटेनस ए, तो कैंसिल। ओके। तो हमारा आया 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब सिमिलरली हम लोग करेंगे कॉस 30 की फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है हमारा एंगल ए के हिसाब से बेस तो हमारा ए डी है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे √3/2a अपॉन हाइपोटेनस है हमारा ए, तो इसे कैंसिल और √3/2 cos 30 की वैल्यू आ गई। एंड अगेन 1030 इज इक्वल्स, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा a/2 एंड बेस इज √3/2a। देन a से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब बच गया हमारा 1/√3। तो जैसा कि हम लोग ऊपर किया था, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक एंड 10 का अपोजिट कॉट। तो साइन का हमारा आया 1/2 साइन 30। तो कॉसेक 30 हो जाएगा हमारा 2। कॉस 30 आया √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा हमारा 2√3, सॉरी 2/√3। 1030 इज इक्वल्स 1/√3। देन cot 30 की वैल्यू आ गई
हमारी √3। ओके, तो हमने 60 डिग्री एंड 30 डिग्री दो का निकाल लिया 0 डिग्री का। सपोज इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट एंगल बी। ओके, तो एंगल बी पे 90 डिग्री है, और अगर ये जो हमारा हाइपोटेनस AC है, अगर इसको हम लोग बी की तरफ बेंड करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे लाते हैं, तो हमारा एंगल ए तो बढ़ेगा और ये कम होगा। तो ऐसे ही, और सपोज़ ये एंगल ए हो गया और ये हम हटा दिए, इसको नीचे कर दिया, इसको और भी बेंड करेंगे। अगर सपोज़ ये 45 है, ये भी 45 है, और इसको हम लोग कम कर दे रहे हैं, अगर 10 कर दे रहे हैं, तो हमारा एंगल ए 80 डिग्री का हो जाएगा। और अगर हम लोग एंगल सी को 0 कर दे रहे हैं, मतलब कि ए और बी को एक ही पॉइंट पे बना दे रहे हैं। अगर ए है हमारा और हम लोग एंगल ये बी है हमारा, और ए को हम लोग बेंड करते जा रहे हैं इधर, और इसको ये कम होता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो बी तो हमारा पहले से ही 90 डिग्री है, और एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री है। तो सी अगर कम होगा तो ए तो बढ़ेगा ही। तो अगर सी हमारा 0 हो जा रहा है, तो ए को तो 90 होना पड़ेगा ना, क्योंकि तभी तो हमारा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। तो अगर हम लोग ए को टोटली 0 डिग्री एंगल सी को बना दे रहे हैं, तो हमारा ए सी बी सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम इसी पे तो बना देंगे, ए सी हाइपोटेनस को इसी पे बना देंगे। और एंगल ए हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एंगल सी हमारा 0 हो जा रहा है। तो अगर एंगल सी 0 होगा तो एंगल ए 90 डिग्री होगा और इक्वल होगा एंगल बी के। ओके, और अगर हम लोग इसको 0 डिग्री कर रहे हैं, तो ए सी हमारा इक्वल होगा बी सी के, क्योंकि ये बी सी पे ही तो बन रहा है। तो बी सी इज इक्वल्स एंगल ए सी। ओके, देन वी फाइंड वैल्यूज़ ऑफ 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 0 डिग्री यानी कि एंगल सी हमें लेना है। तो अगर एंगल सी 0 है तो परपेंडिकुलर होगा हमारा ए बी। तो ए बी तो हमारा 0 हो गया ना, ए बी 0 हो गया, क्योंकि हमने इसको तो एकदम बी पॉइंट पे ही ए को बना दिया है, तो इसकी तो कोई लेंथ होगी नहीं। तो परपेंडिकुलर 0 एंड हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस हमारा ए सी है। तो अगर न्यूमरेटर 0 होता है तो उसकी वैल्यू तो 0 आनी ही है। तो इट इज़ नॉट valuable when numerator is 0, then the denominator has no value. ओके, तो इसका आंसर हमारा 0 ही आएगा। अब देखते हैं हम लोग cos 0 डिग्री का। तो इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है हमारा बी सी और हाइपोटेनस है ए सी। हमने यहाँ पे देखा कि बी सी ए सी के इक्वल है, क्योंकि हमने एक ही लाइन पे इन दोनों को बना दिया है। तो हम इसे लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स बी सी, देन बी सी इज अपॉन बी सी। तो हम इसे कट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। अब देखते हैं tan 0 डिग्री। ओके, tan 0 का वैल्यू होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, तो ए बी की तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि लेंथ तो उसका हम लोग कम कर चुके हैं, 0 है। और बेस हो गया बी सी। तो हमने इसमें देखा कि जब न्यूमरेटर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये तो 0 ही होना है। तो फिर लास्ट वाले फॉर्मूले से करेंगे कि साइन का अपोजिट कॉसेक। तो साइन 0 डिग्री का अपोजिट होता है कॉसेक 0 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आई हमारे 0। तो अगर हम लोग 0 से सपोज
किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, अगर 1 को ही हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वी कैन नॉट डिफाइंड इट। ओके, तो इनफाइनाइट आएगी इसकी वैल्यू, नॉट डिफाइंड। ओके, तो कॉसेक की भी वैल्यू आ गई। अब कॉस 0 डिग्री अपोजिट होता है सेक के, तो कॉस है हमारा कॉस 1 आया है, तो अगर 1/1 इसका डिनोमिनेटर तो 1 ही होगा, अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं देता है तो उसको हम लोग 1 मानते हैं, तो अगर इसको अपोजिट करेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा। अब देखते हैं tan 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 0 आई है, तो ये अपोजिट होता है कॉट 0 डिग्री के, तो इसकी वैल्यू 0, तो ये भी सिमिलरली इसकी तरह होगा, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट वैल्यू, वी कैन नॉट डिफाइंड इट। ओके, तो हमने 0 की भी वैल्यू फाइंड कर ली, 60, 30 एंड 0 की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब हम लोग फाइंड करेंगे 90 डिग्री की। हमने इसके बगल वाले ट्रायंगल में जो हम लोग 0 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड किए हैं उसमें हमने देखा एंगल सी 0 डिग्री था, एंगल बी और एंगल ए इक्वल था 90 डिग्री के, और बी सी और ए सी इक्वल था। ओके, तो इसी वैल्यूज़ पे हम 90 की भी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो साइन 90 इज इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 90 के हिसाब से, हाँ, तो एंगल ए 90 डिग्री है, अगर हम लोग सी को यहाँ तक बेंड करेंगे, अगर सी को 0 डिग्री बनाएंगे तो एंगल ए 90 डिग्री होगा, पीछे हमने देखा। तो अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो उसके हिसाब से बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और ए बी बेस, तो बी सी की वैल्यू कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। ओके, जो भी वैल्यूज़ हो, तो बी सी ए सी रहेगा क्योंकि हमें हाइपोटेनस लेना है ना, फार्मूले में हाइपोटेनस है, तो बी सी अपॉन ए सी और ए सी इक्वल है बी सी के, क्योंकि हमने तो ए को बी पॉइंट पे ड्रॉ कर लिया था 0 डिग्री बनाने के लिए सी को, तो यहाँ से बी सी अपॉन बी सी, क्योंकि अगर ए सी और बी सी इक्वल है तो हम बी सी ले सकते हैं, तो वैल्यू आ गई 1, साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस 90 देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारा ए बी और हाइपोटेनस है ए सी, तो हमने सी को 0 डिग्री लिया था, तो एंगल ए पॉइंट को बी पॉइंट पे ही बना दिया था, तो इसकी लेंथ हमने घटा दी थी, तो इसका लेंथ तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने तो एक ही पॉइंट पे बना दिया है सबको, तो ए बी इज इक्वल 0 और ए सी सेम रहेगा, तो 0 न्यूमरेटर है तो उसकी वैल्यू तो 0 ही आनी है। अब देखते हैं 1090 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा बी सी एंड बेस इज ए बी। देन अगर हम लोग बी सी की कोई भी वैल्यू रखते हैं और 0 से डिवाइड करते हैं, 0 से किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट आएगा, हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते उसको। ओके, तो 1090 की वैल्यू हमें आ गई 9, नॉट डिफाइंड। ओके, तो साइन 90 का अपोजिट कॉसेक 90, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 आई है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे हम लोग, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं दिया रहता है तो 1 ही रहता है इसका वैल्यू, तो अगर इसको उल्टा भी करेंगे हम लोग तो 1 ही आएगी इसकी वैल्यू। फिर कॉसेक 90 इज अपोजिट टू सेक 90 एंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक 90 इज 0, तो जब हम लोग 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो इट नॉट बी डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड।
अब देखते हैं 1090 की वैल्यू। 1090 अपोजिट होता है cot 90 के। 1090 की वैल्यू है, ये तो पहले से ही नॉट डिफाइंड है, तो ज़रूर इससे हम लोगों ने ज़ीरो से डिवाइड किया होगा, तभी तो ये नॉट डिफाइंड आई। तो अगर हम लोग 1 को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, इसको अपोजिट में लाएंगे तो ज़ीरो आएगा। तो सपोज़ अगर यहाँ पे ये तो नॉट डिफाइंड है, तो अगर ये भी नॉट डिफाइंड है तो इसको हम लोग अपोजिट करेंगे तो इसकी भी वैल्यू ज़ीरो आएगी। ओके, ये हो गया। अब हम टी की वैल्यू मिल गई, अब हम लोग 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाँ, लेट्स नाउ सी इट। ये है राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी। ओके, तो अगर बी पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये भी 45 हो गया, ये भी 45, क्योंकि 90/2, अगर 90 को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 45 होगा। ओके, तो 45 डिग्री की एंगल ए और एंगल सी बी। तो ए बी और बी सी भी इक्वल होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू द इक्वल, because side opposite to the equal angles, then it is equal। तो ए बी इक्वल होगा बी सी के, तो हम लोग इसको एक्स ही मान लेते हैं। तो हमें अब हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू √2x स्क्वायर। तो √2 की तो वैल्यू आएगी नहीं, स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, और x का हो जाएगा x। तो हाइपोटेनस आ गया √2x। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45। साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फार्मूला है, लर्न तो हो ही चुका होगा। परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेनस √2x। ओके, तो x से x कैंसिल, बच गया हमारा 1/√2। ओके, और 45 डिग्री की वैल्यू फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इज x एंड हाइपोटेनस इज √2x। x से x कैंसिल, 1√2, सेम आंसर। ओके, tan 45 की वैल्यू देखते हैं। इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा x एंड बेस इज ऑल्सो x। ओके, देन द वैल्यू इज 1। then we know that sin 45 is opposite to cosec 45 degree. Then the value of sin 45 degree is 1/√2. Then cosec is √2. सिमिलरली करते जाएंगे हम लोग। 45 अपोजिट होता है sec 45 के। cos 45 की वैल्यू है 1√2, तो sec 45 की वैल्यू √2। tan 45 अपोजिट होता है cot 45 के। tan 45 की वैल्यू है 1, तो डिनोमिनेटर कुछ दिया नहीं है तो हम लोग 1 लेते हैं। तो अगर इसको अपोजिट उल्टा भी करेंगे तो 1 ही आएगा। देन हमें मिल गया, हमने 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30, 45 एंड 0 सबकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब मैं आपको इसको लर्न करने का एक ट्रिक बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, थैंक्स।